तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का 7वां क्लास। इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। और इसको पीडीएफ निकलवा के अपने सामने में रखेंगे और एक एक सवाल को क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। आपको जो अगर मैथ से अगर डर लग रहा है ना, तो इसके बाद क्या होगा, डर नहीं लगेगा। भाई कुछ भी होता है ना तो प्रैक्टिस पर होता है। आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतने ठीक रहेगा, समझ गए ना। और प्रैक्टिस नहीं रहेगा, मैथ आता ही है मगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस कितना है, वो मायने चीज़ है, समझ गए ना। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। जब हम कर रहे हैं तैयारी तो हमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा, समझ गए ना। तो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या करो है ना, इसे लगे रहो। जब तक होगा नहीं, जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक छोड़ना भी है ना, लगे रहो, समझ गए ना। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, लेट सेट होता ही है, समझ गए ना, मिलेगा मगर लगे रहो, समझ गए ना। तो चलिए हम आज आते हैं 57 नंबर सवाल पे, समझ गए ना। इससे पहले हम 56 नंबर सवाल देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले 57 नंबर सवाल पे देखेंगे, समझ गए ना। चलिए देख लेते हैं 57 नंबर सवाल पे। देखिए 57 नंबर सवाल क्या है वो देखिए। 57 नंबर सवाल यह है कि 67 के पावर 67 है प्लस 67 को 78 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखो क्या है, 67 के पावर 67 है और प्लस 67 है। इसमें हम किससे भाग देंगे, 78 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो शेषफल क्या बचेगा वही हमको क्या करना है, निकालना है। शेषफल क्या बचेगा। तो भाई देखो सबसे पहले ये सवाल बार बार आता है, इस तरह के सवाल बार बार आता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो पक्का एग्जाम में जाके फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा, समझना। तो एग्जाम में जाने से पहले इसको क्या करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। एक एक बात जो है ना कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लो, फिर इस क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं देगा। तो आ जाओ देखो, जैसे कि इसको कैसे बनाएंगे। 67 के पावर 67 है प्लस क्या है, 67 है और उसमें किससे भाग देना चाहिए, 68 से भाग देंगे। तो देखो भाइयों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो किससे भाग देना है, 68 से। तो 68 को सबसे पहले इसमें घटा लेना है। तो अब बताओ 67 से माइनस करेंगे 68 तो क्या देगा, -1। ये देगा कि नहीं देगा। 67 में से 68 को घटा देंगे तो क्या देगा, -1। अब देखो इस -1 को यहाँ लिखेंगे, -1 के पावर में 67, अब प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ये क्या है 67 तो 67। अब देखिए इसका खेल खत्म कर दिए, यहाँ -1 ला लिए। अब देखिए -1 के पावर में अगर सम संख्या हो, इधर देखो ना, -1 के पावर में जैसे कि 2 है तो 2 सम संख्या होगा तो इसको क्या हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मगर यहीं पे अगर मान के चलो ना 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो -1 गुना -1 का गुना क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और फिर एक ये माइनस हो जाएगा। इसका तो जुड़ा नहीं मिला तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस से में आंसर देगा, -1 हो जाएगा। तो इसीलिए एक चीज हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान के चलो कोई भी अगर -1 के पावर में अगर सम संख्या, माइनस के पावर में अगर सम संख्या आ रहा है तो क्या देगा, सम में आंसर देगा। क्या देगा, माने धनात्मक आंसर देगा। मगर अगर विषम संख्या आ रहा है तो क्या देगा, ऋणात्मक। तो देखो यहाँ पे क्या है, 67 क्या है, विषम या सम है, तो क्या है, विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम हुआ 67। अब देखिए -1 के पावर में 67 है, क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। -1 का प्लस 67 कितना हो जाएगा, 66। तो आपका आंसर कितना दिखा रहा है, शेषफल कितना बच जाएगा, 66 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 66 बच जाएगा। ये नियम आप सीखिए समझ गए ना। और सीख गए तो इसको क्या कीजिए, सेशन को आगे बढ़ाइए, तो तब उसको बाद देखिए कितने मजा आता है, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अर्थात 57 नंबर क्या आ जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर जो दिखा रहा है 3, ये एसएससी स्नातक स्तरीय टाइप 2 में पूछा गया था, 4-9। देखिए 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए है ना, a/b का भागफल धनात्मक है। भाई a/b जो है ना, a/ क्या लिखा है, b, ये क्या है, धनात्मक है। माने कोई भी चीज अगर भागफल दे रहे हैं ना, a में b से भाग दे रहे हैं तो वो क्या आएगा, कोई भी चीज ना आएगा तो वो प्लस में आएगा। कोई भी मान आएगा ना तो वो धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। तब हमको बताइए कि कौन सत्य होने वाला है वो बताइए। अच्छा यहाँ से ये देखिए कि a और b को अगर गुना कर रहे हैं, मान के चलो a b होगा तो क्या होगा, a b होगा। तो ये आंसर किस में देगा, a b में देगा, समझे ना। और -a यहाँ जैसे कि अगर माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए तो -a गुने -b तो क्या हो जाएगा, ए बी आएगा। फिर भी तो ए बी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, a और b हमेशा ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। ये किससे बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा। a और b का मान जो है ना वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखो गुना करेंगे, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस प्लस को भी गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस होता है। इसीलिए इसको कंडीशन क्या लेना पड़ेगा, गुना में कंडीशन करना पड़ेगा। भाई समझ गए, जब तक इसे गुना में नहीं करोगे ना तब तक हो ही नहीं सकता। अगर प्लस में ले रहो ना तो कोई माइनस में आ जाएगा तो कोई प्लस में आ जाएगा, फिर अगर माइनस में ले रहो तो कोई प्लस में आ जाएगा, कोई माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा। तो इसको गुना करने ही पर क्या होता है, उपाय पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे और तब अपना क्या करेंगे, काम निकालेंगे। तो ये 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा।
तो इसलिए इसका ऑप्शन जो दिखा रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं देखिए 59 नंबर सवाल क्या कर रहा है। देखिए कि 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो जो बोल रहा है वही करेंगे। 39 57 में क्या करेंगे 53 49 को जोड़ा जाता है, तो 53 और 49 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले जोड़ लो, समझ लेना। 9 7 क्या हो जाएगा 16, 5 4 9 1 क्या हो जाएगा 10, उसका 9 3 12 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, अब 5 3 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9306 आया इसको जोड़ने पर। अब फिर बोल रहा है उसमें से ये तो जोड़ दिए, उसमें से क्या किया जाता है 70 62 को घटा दिया जाता है। तो चलो जोड़ दिया, अब 70 62 को क्या करेंगे घटा देंगे। 70 62 को घटा दिए तो घटा देंगे, तो ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, उसका 10 में से 6 जाएगा तो 4, इसके बाद ये बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 9 में से 7 जाएगा तो 2। इसका मतलब अब जो आया वो कितना आया 2244 आया। क्या आया 2244। तब हमको क्या पूछ रहा है कि बताइए ये संख्या जो ना किससे विभाजित नहीं हो रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं 11 दूनी 22, 11 चौक 44। इसका मतलब क्या है ये 11 से भी क्या है विभाजित है, और ये तो 4 से विभाजित होगा ही, क्योंकि 44 है तो 4 से विभाजित होगा। और 3 से कटने का नियम ये है कि सभी को जोड़ के देखो, अगर 3 से कटने वाला संख्या आ जाता है तो वो 3 से कट जाएगा। तो देखो 2 और 2 4 और 4 4 8 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा 3 से कटेगा ही, तो ये क्या कटेगा 3 से भी कट जाएगा। तो ये बताइए 7 से कटता है नहीं, क्योंकि 7 या 21 फिर देखेंगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, फिर 4 क्या हो जाता है शेषफल बच ही जाता है, तो ये तो नहीं होगा 7 से कटे हुए नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7वां वाला बच जाएगा, जो 7 से ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3। तो ये किससे कट जाएगा 11 से कटेगा, 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, 7 से नहीं कटने वाले हैं। समझ में आ गया है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 60 नंबर सवाल पे। देखिए 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो राशि 307 से क्या हो विभाजित हो। भाई देखो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात ये है समझ ना कि मैथ पढ़ने से पहले मैथ को क्या होना चाहिए बेसिक चीज हमको क्या होना चाहिए समझ होना चाहिए। समझ गए ना। तो ये समझ कब हो जाएगा जब शुरू से अंत तक आप देख रहे हैं कि कोई चीज है ना, तभी ये समझ में आएगा। आप कुछ देखिए आप कुछ नहीं देखे, इससे अच्छा है कि नहीं देखो चाहे देखो। समझ गए, देखना है तो भाई शुरू से अंत तक देखो ना। समझ गए ना, तब तो कुछ समझ में आएगा, तब तो कुछ फायदा लीजिएगा। और नहीं तो फायदा क्या होगा, हल्का देर देख के कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। समझ ना, इससे अच्छा है कि कोई चीज अगर देख रहे हो चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहीं से पढ़ो। समझ ना, कोई और से पढ़ो। समझ ना, मगर पूरे लो कंसेप्ट पूरे लो है ना। जब तक अगर पूरे कंसेप्ट नहीं लोगे ना तब तक चलने वाला नहीं है भाई। समझ गए ना, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत खतरनाक है, बहुत आगे निकल चुका है। तो जब तक अगर कंसेप्ट नहीं होगा तब तक सवाल भी सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जाम आजकल ना दूसरे पैटर्न पे रहता है। पहले वाला गया जमाना है ना कि पहले जो लगा रहता है माने जो पूछा रहता था वही क्या करता था पूछ देता था। अब नहीं है, अब क्या होता है नए नए पैटर्न पर सवाल देता है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ये क्या होगा सवाल बनेगा। चलिए आ जाइए, देखिए क्या बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो 307 से क्या हो पूरा पूरा विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए है ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या पूछेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखो 4 को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ देंगे न्यूनतम वाला जो 307 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें 307 से भाग दे दो। समझ गए ना, तो इस 307 से जो भाग देंगे तो 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ये आ जाएगा। इसको घटा दो तो क्या आएगा ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, फिर उतार दो 9, फिर अगर लगाते हैं तो 2 से लगा दो। समझ गए ना, 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे तो ये 5 7 और ये क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। 175 आ गया। कितना आ गया 175। फिर आपको क्या करना पड़ेगा जब जो शेष बच जाता है ना वही इसमें से क्या कर दो घटा दो, क्योंकि इतना में हम कितना जोड़ देंगे कि 307 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो देखो 175 में हम कितना जोड़ देंगे कि 307 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप क्या करना है वो देखो क्या करेंगे 307 में से 175 को घटा दो। तो ये देखो 7 में से 5 जाएगा तो 2, उसका 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 3, 3 में ये बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1, अर्थात 132 संख्या। भाई 132 संख्या अगर इसमें जोड़ देंगे ना तो ये पूरे पूरे क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या हो जाएगा पूरे पूरे कट जाएगा किससे 307 से। तो न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा।
देखिए 61 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। देखिए 61 नंबर सवाल ये है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए समझना 3 के पावर जो है 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो 3 के पावर क्या है, 3 के पावर 2n प्लस क्या है 9n प्लस 5, इसको जो हम किससे भाग देंगे तो 3 से जो अगर भाग देंगे इसको तो शेषफल क्या बचेगा वही हमको क्या करना है निकालना है। किससे भाग देंगे 3 से देंगे, समझे ना 3 से भाग देंगे। तो देखो सबसे पहले ये देखो 3 के पावर 2n है, ये देखिए 9n है और इसको हम 5 को ये कर लेते हैं कि 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसमें किसी को डॉट। देखिए हम ये 5 को किए, जो 5 को क्या लिखिए 3 प्लस 2 तो 5 होगा ही, समझ ना। तो हम 5 को ये कर लिए कि 3 प्लस 2 लिख लिए, तो अब 3 प्लस 2 लिखिए। अब बताइए यहां से ये चीज देखिए ये पूरे 3 से कटेगा कि नहीं, ये वाला देखिए ये दृश्य देखिए यहां से यहां तक देखिए ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कटता है। भाई ये 2 कटता है कभी 3 से नहीं कटता है, तो शेषफल इसका मतलब बचा क्या रह जाएगा 2 बचा रह जाएगा। क्या रह जाएगा शेषफल कितना बचा रहेगा 2। तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा शेषफल जो हो जाएगा ये 3 से जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। क्योंकि ये देखो 3 से हम कटने वाली संख्या को खींच लिए, तो 3 से कटने वाली संख्या को खींच लिए तो इसका मतलब शेषफल क्या बच जाएगा 2। क्योंकि यहाँ 5 है तो इसमें से 5 को हम 3 प्लस 2 कर लिए। समझ में आ गया ये बात कैसे इसको किए, समझ गया ना। अगर समझ में आ रहा ना तो फिर इसे क्या करो स्किप करके देख लो, समझ ना, बार बार देख लो ना क्या जाता है पाया है ना, कुछ जाता है देखने में। नहीं, नॉलेज बढ़ाने के लिए ना कुछ जरूर है कि करना ही पड़ता है, समझ ना, तो कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम लोग चलते हैं एक 62 नंबर सवाल पे। देखिए 62 नंबर सवाल है ना, कौन सी एक जो है 99 से ठीक ठीक विभाजित है। तो देखो 99 से विभाजित होने का मतलब क्या है। अब सबसे पहले एक चीज यहाँ जानना पड़ेगा, समझे ना। 62 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि 99 से कौन संख्या जो है ना विभाजित होगा। तो 99 से विभाजित होने का नियम पहले सीख लो, है ना। तो 99 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो कोई भी संख्या जो 9 से भी कट जाए और 11 से भी क्या हो जाए कट जाए, वो क्या होगा 99 से जरूर है वो कटेगा। क्या से कटना चाहिए, तो 9 से भी कटना चाहिए और क्या से 11 से भी कटना चाहिए। तो वो संख्या जरूर है किससे कट जाएगा, तो 99 से कटेगा ही कटेगा, समझ गया। तो 9 से कटने का नियम क्या है कि सभी संख्या जो भी संख्या दिया हुआ है सभी के अंकों को जोड़ दो। और देखो 9 से वो कट रहा है कि नहीं, जोड़ने पर जो योगफल आएगा, योग जो आएगा तो वो देखो 9 से कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा, समझ गया ना। और उसके बाद 11 से कटने का स्थान बताए थे, समझ ना। इससे अगर नहीं देखे तो उससे पीछे वाला वीडियो क्या कीजिएगा देख लीजिएगा। 11 से कटने वाले को हम ये बताए थे कि अगर मान के चलो कोई संख्या दिया है तो उसके सम स्थान और विषम स्थान को दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाला संख्या आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। अब देखो ये संख्या दे दिया है, समझ ना। अब संख्या कौन कौन है ये देखो, देखो चौथा नंबर ऑप्शन में है 53 65 8। तो 53 उसके बाद क्या है 65, उसके बाद क्या है 8 है। अब देखो इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 5 3 8 8 6 14 14 5 19 19 7 8 कितना हो जाएगा 27। अब बताइए 27 9 से कटता है कि नहीं कटता है भाई, 27 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है ना 9 से तो पूर्णतः विभाजित है, कोई रोकने वाला नहीं है, किसी को औकात नहीं है कि इसको क्या करे रोक देगा, समझे ना। अब आ जाइए 11 से देखेंगे, 11 से कटने वाला नियम क्या है, तो वो देखो 11 से हम क्या बोले थे कि सम संख्या, तो विषम संख्या और सम संख्या को माने जो स्थान है उसको जोड़ेंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे, देखो तब 6 5 क्या हो जाएगा 11, 11 और 8 क्या हो जाएगा, तो 11 और 8 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखो ये 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 इसमें से घटा देंगे, समझेगा, माने सम वाला और विषम वाला जोड़ के घटा देंगे जो भी आएगा घटाने पर। तो देखो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11, 19 में से 8 जाएगा था 11। इसका मतलब क्या है 11 आ रहा है तो 11 से तो कटेगा ना, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और वो संख्या कौन है 53 65 8 है, समझ गए ना। चलिए हम लोग चलते हैं 63 नंबर सवाल पे। 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए भाग के एक सवाल में है जो गुणक जो ना भागफल का 10 गुना है। ऐसे सवाल पढ़ाए थे, समझ लेना, सेट में आया था, समझ लेना, और पिछले बार देख लिए थे, समझ लेना। यही होता है ना भाई, देखो बार बार देखोगे तो आएगा, समझ गए ना। और वो सवाल आएगा तो माइंड में तुरंत कैच हो जाएगा कि ना हम ये सवाल को फोड़े थे और 4 को अभी रख देंगे, समझ गए ना। ये होता है सवाल को ज्यादा प्रैक्टिस करने से, तो यही एगो फायदा होता है ना, को माइंड में बैठ जाता है, जो आएगा उसको हम क्या करेंगे तुरंत कर देंगे। तो देखो क्या बोल रहा है
कि एक भाग के प्रश्न में जो है ना, ये जो गुना जो है वो भागफल के क्या है 10 गुना है, अर्थात ये गुना मतलब क्या, भाजक जो है ना, भाजक क्या है वो भागफल का 10 गुना है, भागफल का क्या है 10 गुना है, समझ गया ना। और ये भाजक जो है ना वो शेषफल का क्या है, भाजक जो है वो क्या है शेषफल का, शेषफल का, शेषफल, शेषफल का क्या है 5 गुना है। अब देखिए शेषफल यहाँ दे दिया है, शेषफल क्या दे दिया है, शेषफल 46 दे दिया है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले भाजक निकालेंगे, तो यहाँ शेषफल की जगह क्या रख दो 46 रख दो, तो इसको क्या करेंगे 46 का गुना क्या करेंगे 5, 46 5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 230 आ जाएगा। इसका मतलब क्या भाजक कितना आ गया 230। अब देखो भाजक जब 230 आया तो यहाँ भी रख सकते हैं ना, तो भाजक बराबर हम लिख सकते हैं भागफल, तो भागफल जो भागफल तो नहीं पता है, पर भाजक जो पता है ना, भाजक कितना पता है 230, तो 230 बराबर हम कर सकते हैं क्या चीज कि भागफल, भागफल गुना क्या चीज 10। अब देखिए इससे 0 से 0 कट जाएगा तो भागफल बराबर क्या आ जाएगा 23। तो एक चीज हम क्या चीज जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, भाजक गुने भागफल क्या होता है, भागफल होता है, और प्लस क्या होता है शेषफल होता है, ये होता है। अब देखिए भाजक हमको पता चला 23, भागफल पता चला 23, भाजक पता चला 230, तो यहाँ भाजक बराबर लिखेंगे 230 गुना भागफल क्या है 23 और प्लस शेषफल क्या है 46। अब 23 और 230 को गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 5290 और प्लस उसमें जोड़ देंगे 46, तो इसको जोड़ देंगे 5290 में 46 को जोड़ देंगे तो 6 9 4 13 और 2 1 3 और ये क्या आ जाएगा 5, अर्थात 53 36 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देख लो 53 36 किस में है, तो चौथे नंबर में है 53 36, 53 36 इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो ये क्या है चौथे नंबर में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 64 नंबर सवाल ये है 75 0 70 के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित है, 75 0 क्या है 70, देखो 75 0 70 जो 65 से क्या है विभाजित होना चाहिए, ऐसे निकटवर्ती लेना है। तो देखो एक से इसमें भाग देंगे 65 से तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा दो, फिर एक से लगा देंगे तो 65 का 65 घटा दो तो कितना आ जाएगा 35, फिर उतार देंगे 7। अब इससे तो नहीं होगा तो इसको लगा दो 5 से लगाएंगे तो 5 है 25, 6 पंचे 30 2 32 ये आ जाएगा, इसको हटा दो 2 और उसके बाद आ जाएगा 3 और उस पर क्या उतार देंगे 0। अब देखो इसको 65 को 4 से लगा दो, तो 65 को 4 से लगाएंगे तो 65 चौके क्या हो जाएगा 260, क्या हो जाएगा 260, इसको घटाएंगे 0 ये 6। ये आप देखो यहाँ देखो ये क्या है 65 है और यहाँ क्या है 60 है, शेषफल कितना बचा 60। भाई कितना कम है ये, तो 65 से 60 में कितना कम है, जो विभाजित जो हो जाता तो 5 तो कम है ना, और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 5 और इसमें जोड़ देंगे तो ये विभाजित, तो ये क्या हो जाएगा 75 0 70 और उसमें जोड़ देंगे 5 तो ये आंसर आ जाएगा 75 0 75। 75 0 75 जो है ना वो संख्या क्या हो जाएगा पूर्णतः कट जाएगा, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो आ जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 64 का बी। चलिए 65 नंबर सवाल पे देखिए 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए, देखिए 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है ना, 2 अंक की संख्या, तो मान लेते हैं वो 10x होगा वो क्या होगा y होगा, इसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है इसी में, तो 10x प्लस क्या y इसके अंकों के योग से, तो योग माने क्या x प्लस y अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या आता है 6 आता है, तो भागफल तो भाजक गुने क्या होता है भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, तो शेषफल कितना बच जाएगा 3 बच जाता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ से एक इक्वेशन समीकरण निकाल लो भाई, है ना। अब देखो इसको लिखेंगे तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y, और फिर इसको कर दो तो 6x गुना कर देते हैं, फिर 6y प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 3 को इधर रहने देते हैं, उसके बाद इसको इधर कर लेते हैं, तो 6x इधर आएगा तो 10x माइनस लिखेंगे 6x प्लस y है, अब माइनस क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे 10x में से 6x गिर जाएगा तो 4x बच जाएगा, अब प्लस क्या ये क्या हो जाएगा y में से 6y जाएगा तो माइनस 5y आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो पहले वाला कंडीशन था। अब दूसरा वाला कंडीशन ये बोल रहा है कि परिणाम संख्या को अंकों से विभाजित किया जाए, माने अंकों को पहले उलट देना है, तो अंकों को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x, फिर वही बोल रहा है कि इसके अंकों से भाग दिया जाए इसमें, तो 10y
अब प्लस एक्स, इसके अंकों से तो एक्स प्लस वाई से भाग दिया जाए तो ये भागफल जो आता है 4 आता है, और शेषफल भागफल आएगा 4, और शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, तो 9 आता है। तो 9 की ये समझ गए ना। अब देखो इसको गुना कर लेते हैं, 10y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा 4y, अब प्लस क्या हो जाएगा 9। भाई देखो इसको यहाँ से क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो देखो 10y माइनस क्या लिखेंगे 4y, समझे ना। अब प्लस में x है, अब माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 9। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो 6y, अब इसको घटा देंगे x माइनस 4x जाएगा तो माइनस 3x, अब बराबर क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये माइनस इधर वाला हम कर ले इसको क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 6y, अब बराबर क्या हो जाएगा 9। देखिए 3 3 से काट सकते हैं तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो माइनस एक्स, अब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, अब बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर कितना आया 3 आया। अब देखो इसको हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो दोनों बराबर हम कर सकते हैं 3 3 के बराबर। तो इसको लिखेंगे 4x माइनस क्या लिखेंगे 5y, अब बराबर लिखेंगे माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2y। अब देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2y प्लस क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, अब उसको करेंगे तो 7y आ जाएगा। ये हो गया। अब x और y का अनुपात निकाल दो तो 7 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा। इसका मतलब क्या, वो संख्या जो आ रहा है 7 और 5 के अनुपात में आ रहा है। तब हमको पूछ रहा है कि वो संख्या के अंकों का योग क्या है, तो भाई अंकों का योग तो 7 ये आ गया 5 ये आ गया, तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12।